अस्सलाम वालेकुम। आज जो फॉर्म ऑफ मार्केट हम पढ़ेंगे दैट इज़ ओलिगोपोली। द वर्ड ओलिगोपोली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. Oligio means few and polion means selling. Therefore, oligopoly is a market situation where there are few sellers competing with one another. They may either be selling homogeneous product or slightly differentiated product. ये वो फॉर्म ऑफ मार्केट है जिसमें फ्यू कुछ ही सेलर्स होते हैं, कुछ ही फर्म्स होती हैं मार्केट में. तो ये क्या करते हैं, ये होमोजेनियस प्रोडक्ट सेम चीज़ बेचते हैं या थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट ये बेचते हैं. ये मुख्तलिफ किस्म के थोड़ा उनमें डिफरेंस होती है, वही ये प्रोडक्ट बेचते हैं. अब इसके फीचर्स, जो फीचर्स हैं, पहला फीचर देट आर फ्यू सेलर्स. इट इज़ द मार्केट वायर ए फ्यू सेलर्स कम्पीट विथ वन ईच अदर. इसमें कुछ ही सेलर्स होते हैं जो जिनका एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है. एंड सेकंड इज इंटरडिपेंडेंस. फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग. इसमें जो ये फ्यू ही सेलर्स होती हैं, कुछ ही फर्म्स होती हैं जो मार्केट में चीज़ें बेचती हैं, तो उनका आपस में वो एक दूसरे पर मुनहसर होती हैं. क्योंकि अगर एक प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी जो है उसके साथ उसका कंपटीशन होता है, तो दूसरी भी इसके प्राइस जो है इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी. तो इस तरह से ये एक दूसरे पर जो भी ये डिसीजन करेंगे, चाहे वो प्राइस के हवाले से हो या कुछ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट के बारे में हो, तो ये उस पर एक दूसरे पे मुनहसर होते हैं. जो एक फर्म डिसीजन करेगी उसका असर दूसरे पे भी पड़ता है. एंड थर्ड इज़ प्राइस रिजिडिटी. Price rigidity or stability prevails in the market most of the time. The firms do not generally wish to come to the clash with one another. Once a price is determined, it continues for a long time. जो भी प्राइस फिक्स होता है, क्योंकि इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, तो जो भी प्राइस वो फिक्स करते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है. जनरली इसमें वो जल्दी वो प्राइस चेंज नहीं करते हैं. एंड फोर्थ इज़ लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. अनदर फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज़ द लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ फर्म्स. सम में स्मॉल, सम में लार्ज. कुछ फर्म्स छोटी हो सकती हैं, कुछ फर्म्स बड़ी होती हैं. तो ये भी इसमें यूनिफॉर्मिटी हर एक फर्म सेम नहीं होती है. एंड फिफ्थ इज़ conflicting attitudes of firms. There are two conflicting attitudes, one of cooperation and united action and other of conflicting or at work under oligopoly. पहला जो है, या तो वो यूनाइटेडली डिसीजन करते हैं, उनका एटीट्यूड होता है कि हम यूनाइट होके काम करेंगे, मार्केट में हम यूनाइट होके काम करेंगे. और दूसरा है कॉन्फ्लिक्टिंग, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंपटीशन करके, कॉन्फ्लिक्ट करके वो चीज़ें बेचते हैं. ये दो एटीट्यूड्स ओलिगोपोली मार्केट में होते हैं, या तो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं वो फर्म्स, या तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टोटली कन्फ्लिक्टिंग मूड में आके फिर चीज़ें बेचते हैं. दीज आर इट्स फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. थैंक यू.